हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग जो है वो ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो जीएस वाली बुक है उसका रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री पोर्शन जो है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी कल से जो है वो हमने मैदान स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो आज जो हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अपर धनात्मक मैदान, मतलब मैदानों के बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो अपर धनात्मक मैदान क्या होते हैं? नदी, हिमानी पर्वत जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न है। कौन कौन से हैं? लोएस्ट मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लोएस्ट मैदान कहा जाता है। बी बी क्या है? कास्ट मैदान। तो कास्ट मैदान कौन कौन से होते हैं? कास्ट मैदान होते हैं चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से जो निर्मित मैदान होते हैं वो कौन से होते हैं? वो कास्ट मैदान होते हैं, है ना। कौन से मैदान होते हैं? कास्ट मैदान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा संप्राय मैदान। तो संप्राय मैदान कौन सा है हमारा? संप्राय मैदान किसे कहा जाता है? संप्राय मैदान कहा जाता है समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिसका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है उसे संप्राय मैदान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी इसमें ग्लेशियर मैदान। तो ग्लेशियर मैदान क्या होता है? हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं उसे ग्लेशियर मैदान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हमारा रेगिस्तानी मैदान। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। रेगिस्तानी मैदान कौन से होते हैं? वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है, जिसे रेगिस्तानी मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें जो है वो हमारा ए कंप्लीट हो गया, है ना। एक कौन सा था हमारा? अपर्दनात्मक मैदान जो था, अपर्दनात्मक मैदान के ये सारे पॉइंट्स थे। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे बी। बी क्या है? निक्षेपात्मक मैदान। बी क्या है? निक्षेपात्मक मैदान, है ना। अब निक्षेपात्मक मैदान क्या होते हैं? नदी के निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। नदी के निक्षेप के द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं एवं हांगो का मैदान प्रमुख है। एवं हांगो का मैदान प्रमुख है। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। जो इस प्रकार के मैदान है इनमें क्या है? जलोढ़ का मैदान और डेल्टा का जो मैदान है वो बहुत ही प्रमुख है। अब नेक्स्ट है इसमें भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थल आकृति। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थल आकृति। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल आकृति। भूमिगत जल के द्वारा निर्मित स्थल आकृति, है ना। तो ये क्या है? उत्सुत कुआ, गीजर, घोल, रंध, डोलाइन, कास्ट झील, युवाला, पोलिये, कंदरा और स्टेलेक्टाइल और स्टेलेगमाइट लेपीज आदि। नोट में क्या है? सर्वाधिक उत्सुत कुआ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जो सर्वाधिक उत्सुत कुआ होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पॉइंट 2 है इसका सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल आकृति। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल आकृति, है ना। तो ये क्या है? सर्फ, वेला, चली, तंगारिका, पुलेन, हुक, लूप और टोम्बोलो। ठीक है, इसके बाद पॉइंट 3 है हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति सर्क, टॉर्न, अरेट, हॉर्न, फ्योर्ड, ड्रमलिन, केम, एस्कर आदि, है ना। नेक्स्ट ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। जो ड्रमलिन है वो मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहा जाता है। इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को ही अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहा जाता है। पॉइंट 4 है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृति और ज्यूगेन, यार्डंग और स्नेलबर्ग, फ्लेया, लेगून, बरखान और लोएस। नेक्स्ट पॉइंट 5 है समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या है? समुद्री भृगु, भुजिया, लेगून झील, रिया तट भारत का जो पश्चिमी तट है, और स्टेक, डाल्मेशियन, और इसको क्या है, क्या बोलते हैं इसको? युगोस्लाविया का तट। इसे क्या बोलते हैं? युगोस्लाविया का तट। नेक्स्ट है सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तटरेखाओं के प्रकार। सागरीय जल के द्वारा निर्मित तटरेखा के प्रकार। पहला क्या है? पहला है फियर्ड तट। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि को सागरीय जल के नीचे धंस जाने से फियर्ड तट का निर्माण होता है। इसके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। इसके किनारे जो होते हैं वो एक खड़ी दीवार की तरह होते हैं। और उदाहरण नार्वे का तट फियर्ड का तट का उदाहरण है। नार्वे का जो तट है ना वो क्या है? वो फियर्ड तट का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट है रिया तट। नेक्स्ट क्या है? रिया तट। नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। रिया तट का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। इसकी जो गहराई होती है ना वो समुद्र की तरफ जो है वो ज्यादातर बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है वो रिया तट का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका हैफा तट। नेक्स्ट क्या है? हैफा तट। सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित जो तट होता है वो हैफा तट कहते हैं। सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस प्रकार रोदिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है।
समांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय जल घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। जिससे क्या होता है, सागरीय जल जो है वो घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि लैगून झीलों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है ना। और यूरोप का जो बाल्टिक तट है वो हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। यूरोप का जो बाल्टिक तट है वो हैफा तट का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डॉल्मेशियन तट। डॉल्मेशियन तट क्या होता है, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के पर्वतीय तटों वाले तटों के धसाव से डॉल्मेशियन तट का निर्माण होता है। क्या, समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डॉल्मेशियन तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डॉल्मेशियन तट इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है निर्गत समुद्री तट। निर्गत समुद्री तट क्या होता है, स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। निर्गत समुद्र तट का निर्माण कैसे होता है, स्थल खंड के ऊपर उठने या फिर समुद्री जल स्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलेन, क्लिफ एवं मेहराब मिलते हैं। इस प्रकार के तट पर स्पिट, लैगून, पुलेन, क्लिफ और मेहराब आदि मिलते हैं। भारत में गुजरात का कठियावाड़ तट जो है वो निर्गत समुद्र तट का ही एक उदाहरण है। भारत में जो गुजरात का कठियावाड़ तट है ना, वो क्या है, वो निर्गत समुद्र तट का ही एक उदाहरण है। तो जो हमारे अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन, है ना। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, अभी हम वनों के बारे में, सॉरी मैदानों के बारे में। और अब जो हम इसमें पढ़ेंगे आगे वो हम पढ़ेंगे वनों के बारे में, है ना। वन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो वन जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पहले कौन से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, है ना। तो इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, यहाँ पेड़ों की पत्तियां बहुत ही चौड़ी होती हैं। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ना, उनके जो पेड़ मतलब जो पेड़ होते हैं ना, उनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत ही चौड़ी होती हैं, है ना। और एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ही पाया जाता है। एनाकोंडा जो सांप होता है ना, जो बहुत ही बड़ा सांप होता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, वो ज्यादातर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ही पाया जाता है ना। उसके बाद है नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, है ना। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होने वाले वन। ये कहाँ के एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहां पे उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। साल, सागवान एवं बांस आदि जो है इसी वन में पाए जाते हैं। मतलब जो साल का वृक्ष होता है, सागवान का वृक्ष होता है और जो बांस का वृक्ष होता है वो किसका उदाहरण है, वो उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन का उदाहरण है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है विषुवत रेखीय वन। तीसरा क्या है, विषुवत रेखीय वन। इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। ये जो विषुवत रेखीय वन जो होते हैं, इनमें क्या होता है, वन में वृक्ष और झाड़ी मतलब पेड़ और झाड़ियों का ये मिश्रण होता है। जैसे कि जैतून, कॉर्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष होते हैं। मतलब जैतून, कॉर्क और ओक जो हैं वो किसके हैं, वो विषुवत रेखीय वनों के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद आएंगे नेक्स्ट 4 नंबर पे टेंगा वन। टेंगा वन कौन कौन से होते हैं, ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। जो टेंगा वन होते हैं ये क्या होता है, ये सदाबहार वन होते हैं। और इस वन के जो वृक्ष होते हैं, इस वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा टुंड्रा वन। क्या आएगा नेक्स्ट, टुंड्रा वन। ये बर्फ से ढका हुआ होता है। जो टुंड्रा वन होता है वो क्या होता है, ये बर्फ से ढका रहता है। पूरा वन बर्फ से ढका हुआ होता है। और सॉरी, गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन उगते हैं। गर्मियों का जो मौसम होता है वहाँ पे क्या होता है, मॉस तथा लाइकेन उगते हैं, है। तो जो कई बार क्वेश्चन जो है वो थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है। जैसे ये पूछ लिया जाए कि लाइकेन वृक्ष जो है वो किसका उदाहरण है, कौन से वनों में पाया जाता है, तो वो जो है वो टुंड्रा वनों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कौन से होते हैं, यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। जो पर्वतों पे जो वृक्ष, ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम्स में मैंने कई बार देखा है कि जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं वो पर्वतीय वनों में या पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे घास के मैदान। क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे घास के मैदान, है ना। तो घास के जो मैदान है उसमें क्या है, घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी, पहली है उष्णकटिबंधीय घास भूमियां। उष्णकटिबंधीय घास भूमियां कौन कौन सी होती हैं, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो उष्णकटिबंधीय घास भूमियां होती हैं उन्हें क्या होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि सवाना, है ना। सवाना क्या है, सवाना एक घास का मैदान ही तो है, लेकिन कहाँ पाया जाता है, ये अफ्रीका में पाया जाता है। जो ये मैं बता रही हूँ ना कौन सा कहाँ पाया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसी तरीके से आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ कि याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जैसे
किस में दे रखा है, सवाना। तो सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोज घास का मैदान जो है वो कहाँ पाया जाता है, कंपोज घास का मैदान जो है वो ब्राजील में पाया जाता है। लानोस घास का मैदान जो है वो वेनेजुएला एवं कोलंबिया में पाया जाता है। लानोस जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो वेनेजुएला एवं कोलंबिया में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पहला कौन सा हो गया हमारा, उष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां, उष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां, है ना। और सेकंड जो है वो हमारा क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां, है ना। अब इनमें क्या है, इसमें इसे निम्न नाम से जाना जाता है। इन्हें भी मतलब इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। जो शीतोष्ण मतलब कि ठंडी कटिबंधीय घास की भूमियां होती हैं, वो क्या होता है कि वो इनके जो होते हैं ये अलग अलग नाम है। इनके क्या क्या नाम है, जैसे कि प्रेयरी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, प्रेयरी घास के मैदान जो है वो कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है। उसके बाद है पंपास जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये भी अर्जेंटीना में पाया जाता है। उसके बाद है वेल्ड कहाँ पाया जाता है, तो वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है ना। जो वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं, तो वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, है ना। डाउन्स कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत सारा डांस करते हैं, बार बार डांस करते हैं, इसलिए डाउन्स घास के जो मैदान है वो जो है बहुत ही ठंडे होते हैं। और वो कहाँ पाए जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं, ये एशिया एवं यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया में पाए जाते हैं। मंचूरियन खाने वाले जो लोग हैं, वहाँ जहाँ पे लोग ज्यादा मंचूरियन खाते हैं वहाँ पे ही स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। और कौन कौन सी जगह पाए जाते हैं, स्टेपी एशिया में, यूक्रेन में, रूस में, चीन के मंचूरिया में, है ना, चीन के मंचूरिया में। ठीक है, लेकिन ये जो घास के मैदान, मतलब मैं आप लोग को फिर से बोल रही हूँ कि ये जो घास के मैदान मैंने याद करवाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार आप लोग चाहें तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि घास के मैदान, घास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला किया गया है उष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां। उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्मी, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडी। ठीक है, तो इन्हें अलग अलग देशों में कहाँ कहाँ अलग अलग नाम से जाना जाता है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। सवाना जो है, सवाना घास के मैदान है वो कैसे हैं, उष्ण कटिबंधीय है। कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। कंपोज घास के मैदान, ये भी उष्ण कटिबंधीय है। कहाँ पाए जाते हैं, ब्राजील में पाए जाते हैं। लानोस जो है ये भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला एवं कोलंबिया में पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमियां, मतलब कि ठंडी घास की भूमियां। ठंडी घास की भूमियों में कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है प्रेयरी कहाँ पाया जाता है, प्रेयरी पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में एवं कनाडा में। प्रेयरी कहाँ पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एवं कनाडा में। उसके बाद है पंपास कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में। पंपास कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में। वेल्ड जो है, वेल्ड कैसे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान में पाए कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। डाउन्स जो है, कहाँ के लोग ज्यादा डांस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग ज्यादा डांस करते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपी कहाँ पाए जाते हैं, एशिया में, यूक्रेन में, चीन में। और चीन के लोग जो है वो मंचूरियन बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना। तो कहाँ पे, चीन के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, चीन के स्टेपी जो है वो चीन के कौन से हिस्से में पाए जाते हैं, जहाँ के लोग मंचूरियन ज्यादा खाते हैं। और मंचूरियन कहाँ के लोग ज्यादा खाते हैं, चीन की मंचूरिया के, है ना। तो ऐसे आप लोग चाहें तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है महाद्वीप। तो महाद्वीप जो है ये काफी बड़ा टॉपिक है, और मैं सोच रही हूँ कि महाद्वीप को जो है वो मैं टोटल जितने भी हमारे महाद्वीप हैं उनको मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी, है ना। तो आज के लिए जो है, फिर आज की वीडियो को जो है हम इतना ही रखेंगे, और बाकी की जो महाद्वीप जो हमारा टॉपिक है उसको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और ये वीडियो जो है ये भी काफी लंबी हो सकती है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।